स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो आप सभी के लिए मैंने टॉप 50 क्वेश्चन कलेक्ट किया हुआ है। ये सारे ही क्वेश्चन मैं आपको, देखिए टॉप 50 क्वेश्चन में मैं आपको 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन मैंने इस 50 क्वेश्चन में इंक्लूड कर रखा है। मैं आपको सीरियसली बताऊं, अगर आप ये 50 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉपर जितना स्कोर कर सकते हैं। तो सीरियसली मैं आपको बताऊं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 13 तक जितने भी सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है जिसमें आपका 100 नंबर बिल्कुल कंफर्म आपको फिक्स कराने वाला हूं। 100 में से आप 95% मार्क्स आसानी से अचीव कर लेंगे अगर आप इन 50 क्वेश्चन को सही तरीके से तैयार करके जाते हैं तो। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इन सारे क्वेश्चन को आप कहाँ से इसका सोल्यूशन मिलेगा, आप कहाँ से इन सारे क्वेश्चन को ईजिली तैयार कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर का पैटर्न जिस तरीके से रहता है वैसे ही हम लोग तैयार करेंगे इन सारे क्वेश्चन को। पहले आपके ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर शॉर्ट, फिर मीडियम, फिर लॉन्ग, इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी सीक्वेंस में हम लोग इसको देखेंगे। ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं। सो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले आपका आता है बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ते हुए बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देखकर सफाई से बिल्कुल नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन बोला है समाकलन इंटीग्रेशन हमें करना है, साइन 3x dx का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप इसके चारों ऑप्शन को देख सकते हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके किसी ना किसी ईयर में पूछे हुए हैं और ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके हर साल रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। अवकल समीकरण हमारे पास ये दे रखा है 2x, ये हमारे पास पूरा अवकल समीकरण दे रखा है, इसमें घात पूछी जा रही है। देखिए आपको घात और कोटि आपके अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन से घात और कोटि के दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक में घात और एक में कोटि। तो घात मैं आपको अगर बेसिक बताना चाहूँ तो कैसे, अगर घात पूछता है तो कैसे निकालेंगे, आपको देखना है कि कौन सा फंक्शन मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है और उस पर क्या पावर लगी है, वही उसकी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। जैसे इस पूरे में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बार 2 बार यहाँ पे देखिए यही मैक्सिमम क्या हुआ है, डिफरेंशिएट हुआ है। इस पर कोई पावर नहीं है तो इस पर पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं डिटेल में बताऊँगा आगे के लेक्चर में। तो यहाँ पर बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, तो इंटीग्रेशन f(x) sec x² dx का हमें मान बताना है, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। और फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, अवकल समीकरण इसमें दे रखा है, इसमें भी हमें घात ही बतानी है, तो ये आप देख करके बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अवकल समीकरण हमारे पास ये दे रखा है, इसमें हमें क्या बताना है कि कोटि बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 2 1 0, ये हमारे पास दे रखा है। उसके बाद इसके बात करेंगे तो ये कौन से चैप्टर से, आपका आव्यूह जो चैप्टर नंबर 3 है उससे लिया गया है। और ये जो आपका घात और कोटि, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बात करें कौन सा चैप्टर है तो ये चैप्टर नंबर 9 है आपका, उससे पूछा गया है। ठीक, तो ये आपका आव्यूह चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उससे पूछा गया है। यदि आव्यूह ए और बी के क्रमशः यहाँ पे P क्रॉस Q तथा Q क्रॉस R, P क्रॉस Q और Q क्रॉस R है, तो यहाँ पे ए बी का यहाँ पे हमें क्रम बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे 7th वाले ऑप्शन की। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है यदि सदिश हमारे पास ये दे रखा है और ये दे रखा है, परस्पर लंब हो तो हमारे पास लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, लैम्डा। इसी लैम्डा की वैल्यू निकालनी है हमें। बेसिक सा क्वेश्चन है, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब और भी क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रखा है आई जे क्रॉस के, इस तरीके से हमारे पास पूरा वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। उसका बोल रहा है हमें मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये जो आपका वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 10 है उससे लिया गया है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के। हमारे पास वक्र y इक्वल टू हमारे पास ये दे रखा है कि x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता निकालिए। अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है, इस पर ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन भी करा रखे हैं। तो सारी मैं देखिए आपको करूँगा क्या, इस पर मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर के चेक कर सकते हैं। मैं आपको प्लेलिस्ट में आपको जितने भी मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जितनी भी वीडियो रहेगी उन सभी वीडियो को मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं इजीली। जो भी आपका टॉपिक रहेगा उस पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियोस देख सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला निम्नलिखित में से समाकलन, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है अंडर रूट में x - 1 अपॉन अंडर रूट में x का होल स्क्वायर दे रखा है, dx का मान
ज्ञात कीजिए। तो बेसिक अगर बताऊँ तो कैसे करोगे, इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, ब्रेक करना, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देना। नहीं आ रहा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको भी बता दूंगा। तो अब जैसे ही ऑप्शनल क्वेश्चन आपका खत्म होता है तब आता है एक एक नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ से हमारे पास दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करेंगे तो x = 3 पर x यहाँ पे हमारे पास f(x) = 2x² - 1 हमारे पास सत्यता की जांच कीजिए। बताना है कि ये फंक्शन x = 3 पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। बात करें कौन से चैप्टर से, तो चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 के ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे अवकल समीकरण से, हमारे पास dy/dx = x² + sin 4x/y दे रखा है, को हल कीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका ये मतलब चैप्टर नंबर 9 का ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि हमारे पास देखिए इस टाइप के मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं, मैंने चैप्टर नंबर 3, 4 ये सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं। तो जो जो चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दे दिया, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 आव्यू से आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे एक x टर्म है, यहाँ पे एक टर्म y है, यही हमें निकालने को बोला गया है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे ही इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा कैसे तैयार करना है आपको। उसके बाद 15 की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे बोल रहा है दिखाइए कि फलन यहाँ पे f(x) = mod x = 0 पर सतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है, ये हमें दिखाना है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। यहाँ पे बोला अवकल समीकरण dy/dx = 1 + x² 1 + y² को हल कीजिए। बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आपका प्रायिकता चैप्टर है, उससे लिया गया है। बात करेंगे इसमें बोल रहा है यदि PA = 3/4 PB = 1/3, तो यहाँ पे बोल रहा है PA इंटरसेक्शन B = 1/6, तो PA/B का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास हमें निकालना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है एक एक नंबर में, तो ये जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन है ये तो आपको तैयार भी अच्छी तरीके से तैयार करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको बताऊंगा वो भी आपको तैयार करके ही जाना है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18 में, तो बोल रहा है कॉस इनवर्स, यहाँ पे बोल रहा है -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 19 में, बोल रहा है यदि x + y = ये हमारे पास क्या दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है, और 2x - y = एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो x का मान निकालिए। छोटा सा क्वेश्चन है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, तो यहाँ पे बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x cos 3x dx का समाकलन कीजिए। तो ये हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है सदिश हमारे पास a वेक्टर बराबर दे रखा है, b वेक्टर बराबर दे रखा है, के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दो सदिशों के बीच का कोण के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बोल रहा है ये आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता वाले चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे बोल रहा है एक थैले में 5 लाल तथा 3 काली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छा थैले से निकाली जाती है। यादृच्छा का मतलब बिना देखे थैले में हाथ डाल रहे हैं, बिना देखे मतलब थैले में हाथ डाल रहे हैं, बिना देखे एक गेंद निकाल रहे हैं। उसके बाद बोल रहा निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता बताइए, यानी कि बिना देखे आप झोले में से एक गेंद निकालिए और वो काली हो, इसकी क्या बतानी हमें प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। अब उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पे बोला क्वेश्चन नंबर 3 में यदि a बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है, b बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो 2a + 3b का मान ज्ञात कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, आप इजीली कर ले जाओगे अगर चैप्टर पढ़े हो। तो उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला यदि यहाँ पे सदिशों i वेक्टर ये हमारे पास दे रखा है, उसके बाद ये दे रखा है कि बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ये दे रखा है। क्वेश्चन सारे नोट करो, क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को नोट कर लो, और इसमें काफ़ी मेहनत लगी हुई है। मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद ये सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया हुआ है। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर से मैंने उठाया हुआ क्वेश्चन है, कुछ जो एक्सपेक्टेड आने के लिए वो सारे भी उठाया हुआ है मैंने। तो इस पर काफ़ी रिसर्च लगी है, मेहनत के बाद ये मैंने आपको मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 में देखिए बोल रहा है फलन हमारे पास f(x) = ये दे रखा है,
के लिए दिखाइए कि x बराबर 0 पर सतत नहीं है, यानी कि सतत नहीं है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है यानी कि डिसकंटिन्यूअस। ये हमारे पास बोला जा रहा है जब यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 3 तब होगा जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, और fx बराबर 1 तब होगा जब x की वैल्यू 0 होगी। तो ये हमारे पास केस दे रखे हैं, तो कुछ कंडीशन। तो एक्सरसाइज 5.1 का ये क्वेश्चन है, मैं आपको करा दूंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। सो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे 2-2 नंबर वाले जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है एक गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। गुब्बारे की सतह का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दे रखी है। छोटा सा क्वेश्चन है। ये बात करें कौन से मतलब चैप्टर्स पूछा गया है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी कि चैप्टर नंबर 8 से पूछा गया है। उसके बाद 27 की बात करेंगे। बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x dx का हमें मान ज्ञात करना है। छोटा सा ये भी क्वेश्चन है, इसको भी कर लेंगे। देखो, नंबर डिसाइड करता है कि क्वेश्चन कितना लॉन्ग है, ठीक है। कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो वो 3 से 4 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। वही कोई क्वेश्चन 8 नंबर का है तो उसको आपको 1.5 से 2 पेज तो लेके जाना ही होगा, ठीक है। मतलब इस तरीके का रेशियो रहता है आपका, ठीक। तो यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। तो यहाँ पे बोला सदिश हमारे पास ये दे रखा है और ये दे रखा है, के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं वेक्टर अलजेब्रा से, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले पर भी मैं एक वीडियो ले आऊँगा स्पेशली, जिसमें आपको सारे ही मैथ के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले 1 शॉट में मैं आपको बताऊँगा, ठीक। तो उसके लिए वेट करना। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हो तो नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी तो आपसे वीडियो मिस नहीं होगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 29 में इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कॉस स्क्वायर x dx का हमें मान ज्ञात करना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ जाता है। बोल रहा है एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चे में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़के होने की क्या प्रायिकता है, ये हमारे पास पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। 31 में बोल रहा है साइन x कॉस की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। यहाँ पे हमारे पास ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। तो यहाँ पे बोल रहा है दिखाइए कि बिंदु A, हमारे पास A का निर्देशांक दे रखा है, B दे रखा है और यहाँ पे C दे रखा है। 3 हमारे पास क्या दे रखे हैं, पॉइंट यानी कि बिंदु दे रखे हैं। बोला जा रहा है दिखाइए कि ये क्या है, संरेख है, ठीक। ये हमसे पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में बात करेंगे। तो अवकल समीकरण हमारे पास ये दे रखा है, को हल कीजिए। ये क्वेश्चन आपके देखिए 5 नंबर में भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन तो आपके इसका सोल्यूशन बहुत ही छोटा सा है, 3-4 लाइन का, इसीलिए 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन जो चल रहे हैं आप याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके कितने 2-2 नंबर वाले अभी चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी, 34 की। तो यहाँ पे बोला यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x हमारे पास दे रखा है तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। तो बोल रहा है ये देखिए चैप्टर 1 से लिया गया है, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक, जिसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, फिर भी क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। तो बोला जा रहा है यदि f यहाँ पे हमारे पास देखो r टू r, यानी कि r यहाँ पे हमारा किसके लिए स्टैंड कर रहा है, रियल नंबर के लिए स्टैंड कर रहा है। बोला जहाँ fx बराबर ये हमारे पास पूरा फंक्शन दे रखा है द्वारा परिभाषित है, तो fx ज्ञात कीजिए, ये हमारे पास पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ तक हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 35। उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो स्टूडेंट, अब आ जाते हैं आपके 5-5 नंबर वाले थोड़े से जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। देखिए फोकस आपका तो पूरे पेपर पे रहेगा, लेकिन ज़्यादातर 8 नंबर और 5 नंबर वाले पहले क्वेश्चन को गेन करिएगा। पहले आप अपना नंबर बनाने की कोशिश कीजिएगा एग्जाम में। जैसे अगर 8 नंबर वाले में आपको आ रहा है, 5 नंबर वाले में आ रहा है, तो सबसे पहले उसको अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको पहले कर लेंगे तो आप अपने सेफ जोन में आ जाएंगे। उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन करिए ना करिए, मतलब करेंगे तो अगर आपको आ रहा है तो डेफिनेटली आप करेंगे ही, लेकिन अगर आपके पास जैसे टाइम की दिक्कत हो जाती है तो टाइम की दिक्कत को मैनेज करने के लिए सबसे पहले जो आपको आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में उसको पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक। वरना शॉर्ट क्वेश्चन करने के चक्कर में आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा और आपसे पेपर छूट भी सकता है, ठीक। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। तो यहाँ पे बोला अवकल समीकरण से हमारे पास बोला इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। व्यापक हल के लिए अलग कॉन्सेप्ट होता है, इसी में मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। उसके बाद 37 में बात करेंगे। तो अवकल समीकरण ये हमारे पास दे रखा है, को हल कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 38 में बात करेंगे। ये सब 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद 38 में बात करेंगे, बोल रहा है 6 सिक्के उछाले जाते हैं, केवल 2 के हेड आने की प्रायिकता, मतलब प्रायिकता क्या होगी। जब सिक्का उछलता है मतलब 50% चांस होता है कि हेड आएगा और 50% चांस होता है कि टेल आएगा। तो यहाँ पे 6 सिक्के उछाले जा रहे हैं, केवल 2 के हेड आने की प्रायिकता बताइए, ये पूछा गया है। उसके बाद 39 की बात करेंगे तो बोल रहा है 2 परवलय हमारे पास y² = 4ax दे रखा है और x² = 4ay दे रखा है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे तो बोल रहा है यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो कम से कम 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे तो दिखाइए कि फलन हमारे पास ये दे रखा है, पूरा फंक्शन दे रखा है और उसमें बोल रहा है x = 2 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमारे पास बोल रहा है। उसके बाद 42 में बात करेंगे तो हमारे पास रेखाएं, हमारे पास r वेक्टर = ये दे रखा है और r वेक्टर = 2 दे रखा है। एक में हमारे पास कोफिशिएंट लैम्डा दे रखा है, यानी कि गुणांक लैम्डा दे रखा है, और एक में गुणांक म्यू दे रखा है। के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। इसके बीच 2 बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो स्टूडेंट, अब आ जाता है पूरे पेपर का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन, जो कि है 8 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको देखिए 2 दिया जाएगा, किसी एक को करना होगा, ठीक। 8 नंबर वाले मतलब 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो 4 दिया जाएगा, 4 में से 2 करना होगा, इस तरीके से पूछा जाता है। पेपर का पैटर्न नहीं मालूम तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, नहीं भी आपको मिल रही है तो दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक सीधे प्रोवाइड कर दूंगा। बात करेंगे 43 की, तो यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है इंटीग्रेशन, हमारे पास लिमिट दे रखी है a to b x² dx का। यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रहा है, योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। देखिए समाकलन में ये आपका, जब आप आगे जाएंगे, इंटीग्रेशन चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा तो रखा है, पर अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि योग की सीमा से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये छोटा सा देखने में लग रहा है लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 पेज का जाएगा, डेफिनेटली 2 से 2.5 पेज का ये क्वेश्चन का सोल्यूशन तो जाना ही जाना है, ठीक। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, सब कुछ हो जाएगा, बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि सारी चीज़ें आपकी डेफिनेटली मैं आपको करा दूंगा। बात करेंगे 44 क्वेश्चन की, तो बोल रहा है मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास लिमिट 0 to π दे रखा है, ये हमारे पास पूरा फंक्शन दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पे बोल रहा है 45 में बात करेंगे तो निम्नलिखित समीकरण निकाय, हमारे पास ये पूरा सिस्टम दे रखा है, को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो कैसे करते हैं, x y z इन सभी का क्या करना है, कोफिशिएंट लेना है तीनों इक्वेशन में से, उसके बाद क्या करना है, एक डिटर्मिनेंट बना लेना है। उसके बाद इसको क्या करना है, इसको भी एक डिटर्मिनेंट बना लेना है। नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। अब बात करेंगे 46 की, तो यहाँ पे हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एक बार BHU का, जब आप 12th बाद BHU का जब आप BSc के लिए एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसमें भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोला इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx अपॉन 1 + रूट में 10x = π/4 हमें प्रूफ करना है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी बोनस की तरह आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे 47 की बात करेंगे तो सिद्ध कीजिए, ये हमारे पास दे रखा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए। ये क्वेश्चन समझ लीजिए, एकदम रामबाण है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बार भी चांसेस है कि डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के बहुत सारे सेट पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो उसमें भी ये सारे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक। आप चाहें तो देख सकते हैं जा करके। अब बात करेंगे 48 में, तो ये इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब आप बोलेंगे सर इंटीग्रेशन के ही ज़्यादातर क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं 8 नंबर में इंटीग्रेशन से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात याद रखना। इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर जो 7 है उससे ज़्यादातर क्वेश्चन 8 नंबर वाले में पूछे जाते हैं, तो इसको बात याद रखना। मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, ठीक। अब बात करेंगे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 49 की, तो ये हमारे पास दे रखा है, जो आपका देखिए 5 नंबर में दे रखा था वही आपका 8 नंबर में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। आर वेक्टर इक्वल टू दे रखा है और यहाँ पे आर वेक्टर टू मतलब एक में देखो लैम्डा है, एक में म्यू है, के बीच का न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है आव्यूह हमारे पास ये दे रखा है, इसका प्रतिलोम यानी कि इनवर्स निकालिए। तो इनवर्स निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक रो मेथड होता है, एक कॉलम मेथड होता है। उसके लिए रो मेथड के लिए अलग फॉर्मूला होता है, कॉलम मेथड के लिए अलग फॉर्मूला होता है। दोनों ही मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जा कर के ज़रूर से चेक करना अगर आपको नहीं मालूम है तो।
तो यहाँ पर ये हमारे हो गए 50 क्वेश्चन जो कि रामबाण आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा मेहनत ना करके सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करके अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन सारे क्वेश्चन को नोट करिए। जितने क्वेश्चन करते जा रहे हैं एक सीट में नोट कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधी घंटे भी लगेंगे तो मोर देन इनफ है। अगर 50 क्वेश्चन नोट करते हो, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे ले लो, आप क्या करो 50 क्वेश्चन इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद जितने भी क्वेश्चन आपसे लगते जाएं उसको यहाँ पे इस तरीके से ऐसे टिक करते जाओ। जितने भी क्वेश्चन लगते जाएं उसको टिक करते जाओ। जैसे ही 50 क्वेश्चन लग जाएं आपका देखना कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सेट को उठाओ, देखो आपके इसी 50 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे इन सारे क्वेश्चन को कैसे तैयार करेंगे। तो मैं आपको बता दूं ये प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको पहले टॉप 50 क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इन सभी चैप्टर मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 13 तक उसके कैसे कैसे सोल्यूशन। ये 50 क्वेश्चन के सबसे पहले मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सेट सॉल्व कराता जाऊँगा। जब तक कि एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ बना रहूँगा। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सारे ही कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसी प्लेलिस्ट पर आपको सारे ही क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक, अब वो डिपेंड करता है कि वीडियो आप कब देख रहे हैं। ये वीडियो बात करेंगे कब शूट हो रही है, तो ये सितंबर में शूट हो रही है। अगर आप दिसंबर में देख रहे हैं, जनवरी में देख रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में एडेड हो चुकी होंगी। ठीक, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कब देख रहे हैं वीडियो। तो यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही मेहनत से मैंने जुटाए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन को बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैंने ढूंढा है, तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा। नोट नहीं किए तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से इन सारे क्वेश्चन को नोट करिएगा। चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक दोस्तों के साथ शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।